इस शख्स को आज कौन नहीं जानता, ये है कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। कोरिया से बाहर निकलने वाले लोग बताते हैं इसकी अपनी अलग ही दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसको चलाता भी यही और जीता भी यही है। किम जोंग एक ऐसा डिक्टेटर है जिसने अपने फायदे के लिए नजदीकी लोगों तक को नहीं बख्शा। किम जोंग की धमकियों और बातों को दुनिया बहुत सीरियसली लेती है, फिर चाहे वो दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका ही क्यों ना हो। ये कोरिया के गॉडफादर हैं, इसकी जबान से निकले शब्द कानून बन जाते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट भी यही है और आर्मी भी यही है। ये बेहद चालाक और खतरनाक तानाशाह है, जिस किसी ने भी इसके कानून को तोड़ने की कोशिश की उसका दुनिया से टिकट काट दिया जाता है, फिर चाहे वो आदमी इसका कितना भी करीबी क्यों ना हो, चाहे वो इसका सगा चाचा हो या उसका हाफ ब्रोदर। किम जोंग नाम शुरू से ही नॉर्थ कोरिया रेजिम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता रहा, लेकिन 2003 में इसे कोरिया से बेदखल कर दिया गया और वो चाइना में खामोशी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। किम जोंग उन को उसके बड़े भाई को देश से बाहर निकालने का फैसला गलत साबित होने वाला था। रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA खोना नहीं चाहती थी, इसलिए किम जोंग नाम से संपर्क किया गया और वो CIA का इन्फॉर्मर बन गया। अब किम जोंग नाम अपने भाई की सभी खुफिया इंफॉर्मेशन कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन CIA को पहुंचाने लगा। किम जोंग उनको अब खतरा महसूस होने लगा कि अमेरिका उसको मरवाकर उसके भाई को नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाना चाहती है, जिससे अमेरिका कोरिया में अपने मन मुताबिक फैसले करवा सकेगी। तो अब किम जोंग ने जीवन के सबसे कठिन फैसला किया, जिससे अमेरिका और उसके साथ गद्दारी करने वालों को सबक मिले। बात 13 फरवरी 2017 की है, जब किम जोंग नाम कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। इनको थोड़ा सा भी शक नहीं था कि कुछ कातिलों की टीम उसका कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। इस असैसिनेशन को पूरा करने के लिए बारीकी से प्लानिंग की गई थी, जैसा कि हमने अक्सर फिल्मों में देखा है। कत्ल करने का फैसला हो चुका था, अब शुरू होती है प्लानिंग। जहां जहां किम जोंग नेम गए उनके पीछे कई जासूस साए की तरह लगे हुए थे। अब वो मलेशिया में है तो वापस भी जाना होगा, यही तय होता है कि काम को कैसे अंजाम दिया जाएगा। एक कोरियाई आदमी ने अपने आप को प्रोड्यूसर बताकर 2 लड़कियों को हायर करता है। उसने उनसे कहा कि वो एक कॉमेडी शो शुरू करने वाला है। उनमें से एक लड़की मलेशिया की थी, दूसरी वियतनाम की थी। दोनों लड़कियों को बताया गया कि वो एक प्रैंक और सोशल एक्सपेरिमेंट शो करने वाले हैं, जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑन लगाएंगे और एक सीक्रेट कैमरे से उनके रिएक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। हेजिटेशन मिटाने के लिए दोनों लड़कियों से कई प्रैंक वीडियो बनवाए गए थे, जिसमें बेबी ऑल इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस प्रैंक से इनकी जिंदगी तबाह होने वाली है। 13 फरवरी 2017 को कोरियन प्रोड्यूसर दोनों को कुआलालंपुर एयरपोर्ट में बुलाता है और उनको कहता है कि आज हम यही प्रैंक करने वाले हैं। अब जैसे ही किम जोंग नेम एयरपोर्ट के अंदर आता है तो प्रोड्यूसर लड़कियों को इशारा करता है कि यही हमारा टारगेट है, लेकिन इस बार बेबी बॉयल नहीं होने वाला था। यह एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV में साफ देखा जा सकता है कि दोनों में से एक लड़की ने अपने हाथ में नर्व एजेंट को मला और टारगेट के चेहरे पर लगा दिया। इस बात से बिल्कुल अमजान किम जोंग ने पूरी तरह से भड़क गया। लड़कियों की नजर में प्रैंक पूरा हो चुका था। अब दोनों लड़कियां हंसती हुई एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती है। किम जोंग नाम फॉरेन गेट से बाहर आता है और ऑफिसर्स को अपने साथ हुए घटना के बारे में बताता है। ऑफिसर्स ने उसको तुरंत ही मेडिकल फैसिलिटी देने का इंतजाम किया। तभी हम देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी से एक काले रंग के सूट पहने आदमी, जिसके हाथ में ब्लैक ट्रॉली बैग है, बाहर निकलता है, जो ये कंफर्म करना चाहता था कि नर्व एजेंट में सही से काम किया या नहीं। नर्व एजेंट ने अपना काम 10 मिनट में पूरा कर दिया और किम जोंग नाम मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ देता है। इस असैसिनेशन में भी एक्स नर्व एजेंट का इस्तेमाल हुआ था, जिसका मामूली सा कतरा भी चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नली के रास्ते फेफड़े में जाता है और तुरंत नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इस अटैक की वजह से बॉडी का न्यूरोट्रांसमीटर बंद हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग से शरीर को सिग्नल नहीं मिल रहा है
एक्सपर्ट की माने तो अगर ये एजेंट नाक के करीब लगता है तो कुछ ही मिनटों में टारगेट की मौत पक्की है। इसको मैं परफेक्ट मर्डर कहूँगा, क्योंकि सबको पता है कत्ल हुआ और किसने करवाया, जिसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन इस परफेक्ट मर्डर प्लानिंग में अभी और भी कई किरदारों पर से पर्दा हटना बाकी है, जो उस वक्त कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट जिसने दोनों लड़कियों के हाथ के ऊपर से नर्व एजेंट को बेअसर कर दिया, दूसरा ड्राइवर जिसने लड़कियों को वहां से भगा दिया। कुछ और भी है जो प्लानिंग पर हर वक्त नजर बनाए रखे थे। मलेशिया की पुलिस तुरंत हरकत में आती है और दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी से परत खुलने लगती है, लेकिन वो दोनों ये जानकर हैरान रह गई कि उनके प्रैंक की वजह से कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के भाई की मौत हो गई। इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही टीम का कहना है इसमें 4 लोग शामिल थे जो मलेशिया के नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी में छुपे हुए थे और काम पूरा होने के फौरन बाद प्री बुक्ड फ्लाइट के जरिए जकार्ता, दुबई, व्लादिवोस्टॉक के रास्ते सीधे कोरिया पहुंच गए। इस प्री प्लान कत्ल में इस्तेमाल की गई दोनों लड़कियों, ड्राइवर और केमिस्ट को 2 साल के बाद मलेशिया की जेल से रिहा कर दिया गया। मामले की गहन जांच के बाद सभी उंगलियां किम जोंग उन की तरफ उठ रही हैं। किम जोंग का परिवार पिछले 80 साल से नॉर्थ कोरिया पर कत्लो गारत पे बम पर राज कर रहा है। किम जोंग का खौफ इस कदर है कि यहाँ उसकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और अगर गलती से कोई इसके खिलाफ कुछ बोल दे तो उसे मौत से भी बदतर सजा भी जाती है। यहाँ पैसा उन लोगों के पास है जो किम जोंग उनके करीबी है। इस देश में लोगों पर अपना डर बनाए रखने के लिए उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। इसलिए यहाँ की 7% से ज्यादा आबादी गरीब है। बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लेकिन लोगों के पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भयानक सजा मिलती है, क्योंकि कोरिया का कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। वैसे तो यहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आपकी पूरी तरह से चेकिंग करेगा और आपके सोशल मीडिया को चेक किया जाएगा, आपके फोन की हर इमेज को देखा जाएगा। अगर कोरिया के खिलाफ कुछ भी गलत मिलता है तो फौरन उसको जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फॉरेनर मूवी देखना और गाना सुनना सख्त मना है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल करना एक क्राइम है। 2007 में एक आदमी को सिर्फ इसलिए सरेआम गोली मार दी गई थी क्योंकि वो इंटरनेशनल कॉल पर बात कर रहा था। किम जोंग उनके कानून के हिसाब से उसके साथ मीटिंग में कोई भी उसकी बात से इनकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो उसको सख्त सजा भुगतनी होगी और अगर मीटिंग के दौरान किसी को गलती से भी शक आ गई तो उसको मार दिया जाता है। एक बार मीटिंग के दौरान डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आ गया तो उसको सबसे सामने ही गोली मार दी गई। अगर किसी भी नागरिक ने किम जोंग से गद्दारी की तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। नवजात बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता है। बाल कटवाना है तो गवर्नमेंट डिजाइन में से किसी एक हेयर स्टाइल को चुनना होगा, वरना सजा भुगतो। यहाँ खेल के अपने कायदे कानून है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को मानने पर पाबंदी है। ऐसा करने पर उसको कड़ी सजा से गुजरना पड़ता है। कोरिया को आप दुनिया की सबसे बड़ी जेल मान सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। इतना सब जानने के बाद सवाल उठता है कि आखिर किम जोंग ने अपने ही लोगों पर इतनी शक्ति क्यों कर रखी है। यह सब पावर के लिए किया जाता है क्योंकि दुनिया में जितने भी डिक्टेटर रहे हैं वो अच्छे से जानते थे कि अगर वो शक्ति नहीं करेंगे तो ये लोग दूसरे ही दिन उनको बब्बी से उठाकर फेंक देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर संपन्न देश है। हालांकि अमेरिका ने इस पर ट्रेड की बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा रखी है। इसको दूसरी नजर से देखें तो नॉर्थ कोरिया केवल अपनी 4 दीवारी में कैद है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास एडवांस्ड वॉर हथियार है जिससे वो सबसे ज्यादा अमेरिका को डराते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।